हेलो एवरीवन। आप सभी साथियों का एजेड फॉरेक्स एजुकेशन के इस बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। एंड हम यहाँ पे आपको जो हमने ये कैंपेन चलाया है, ये कुछ हम इसका भी सबसे पहले डिटेल प्रोवाइड करते हैं और इस डिटेल के बाद हम बात करेंगे किस तरह से लाइव ट्रेडिंग को किया जाता है। जब Incoming mail. चार्ट्स पर आते हैं तब किस तरह से हमको उस पर अप्लाई करना होता है। हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, साथ में हमारा जो एजुकेशनल कंटेंट है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे और इसका क्या सिस्टम रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करते चले जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोग्राम ना हो, अनवांटेड ऐसी कोई चीज़ हम नहीं रखेंगे जिससे कि आप लोगों को ऐसा फील आए कि पहले कुछ ऐसा बताया बाद में कुछ ऐसा बताया। जनरली जो आप लोगों ने अदर वेबिनार्स में देखा है, सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ होने वाला है। यहाँ सिंपल काम की बात की जाएगी और काम के बाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है क्या, और बहुत शॉर्टकट में 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर ये बात हो जाएगी और हम क्या आपको देने वाले हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये हमारा कंपनी का नाम है एजेड फॉरेक्स एजुकेशन। इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो कंपनी है या हमारा जो फर्म है, यह आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे अगर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद लेकर के काफ़ी अच्छा लर्निंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे सेटअप्स आप प्लान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल 100% फ्री है। यहाँ आपसे कोई किसी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ये आपकी अपनी ओपिनियंस है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका करियर क्या है। जो हम यहाँ जो कुछ भी दे रहे हैं, दिट इज़ ऑल आर 100% फ्री, पूरी तरह से फ्री है। सिंगल 1 रुपए का भी आपको कोई चार्ज नहीं देना। आपकी मर्जी है तो आप अटेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो ना करें, आपकी मर्जी आज आए, आपकी मर्जी है कल ना आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने किसी को यहाँ कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है हमारी साइड से। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि एज एट फॉरेक्स एजुकेशन। तो इट मीन सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एक लोगो है। जो लोगो आपको यहाँ नजर आ रहा है इस प्लेस में, पर्टिकुलर प्लेस में, इस लोगो में एक बुक नजर आ रही है, बीच में कुछ कैंडल्स नजर आ रही है और साथ में कुछ डॉलर्स, पाउंड, येन वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि हमारा लोगों के अंदर एक स्टोरी है, और स्टोरी क्या है कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले उसके बारे में कुछ सीखना चाहिए, जिसके लिए बुक रिप्रेजेंट करती है। किस चीज़ का आप एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब कैंडल्स का, मतलब मार्केट का, मतलब चार्ट्स का, मतलब आप ट्रेडिंग सिस्टम का आप एजुकेशन ले रहे हैं। इससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे आपको कुछ पाउंड, येन्स, डॉलर्स, मतलब इनडायरेक्टली इनकम मिलने वाली है। तो अगर आप एजुकेशन लेते हैं और इस ट्रेडिंग का एजुकेशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम हो सकती है। बट ये डिसाइड करेगा आपका कि आप इस ट्रेडिंग सिस्टम में किस नज़रिए के साथ आए हैं, ट्रेडिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिंग को करियर आप चूज करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। बट ट्रेडिंग को अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि आप इसे करियर बनाना चाहते हैं, इसे आप अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। हमारे सिस्टम को ज्वाइन करके, मतलब इसमें आगे कंटिन्यू रह करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो सीरीज है, एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम आपको यहाँ पे पूरा 1 मंथ का एक फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री ट्रायल इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड लाइव ट्रेडिंग सेशन। जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको कुछ ट्रेड्स भी आपको मिलेंगी। अगर वो एट द टाइम, जिस टाइम जैसे हम अभी अवेलेबल है, अभी अगर बन रही होगी ट्रेड तो हम आपको बता देंगे कि ये ट्रेड बन रही है। नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे। जब ट्रेड बनेगी तभी देंगे। जरूरी नहीं है कि हम मार्केट में आए और आते से हमें कोई ट्रेड मिल जाए। ये बिल्कुल मार्केट अप्रोच करने का इलॉजिकल तरीका भी होता है। हमें हमारी सबसे पहले ट्रेड फाइंड आउट करना होती है। अगर वो बनती है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं बनती तो इट्स ओके, आप फिर लर्निंग के साथ बने रह सकते हैं। तो जिससे कि आपकी अर्निंग भी रहेगी स्टार्ट और साथ में आपका एजुकेशन भी स्टार्ट रहेगा। और इस एजुकेशन में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम है। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से लेकर से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं, या
एक कहें कि जो भी माइंड में थॉट्स अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग माइंड में हैं, वो किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं या उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब हमारा जो कुल मकसद है फॉरेक्स की अवेयरनेस फैलाने का मकसद है, कि फॉरेक्स में हम किस तरह से अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। जिसमें हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, बेसिकली हमारे देखिए 2 दिन होंगे, आप ये याद रखिए कि मैंने इसलिए सोशल मीडिया पे भी ये पोस्ट किया था कि आपकी जो स्टार्टिंग का जो वक्त है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे कि आपको पूरा एंटायर सीनेरियो समझ में आएगा। जैसे कि हम आज का दिन है 27 अगस्त, वीक में 2 प्रोग्राम्स होंगे आप साथियों के साथ में, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे। हर मंगलवार को, हर गुरुवार को ये 2 प्रोग्राम्स आप साथियों के साथ में होंगे, जिसमें एवरी वीक हम मतलब हर वीक में 2 प्रोग्राम होंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बिगिनर्स साइकोलॉजी। कल का हमारा टॉपिक रहेगा, कल मीन्स परसों गुरुवार का टॉपिक रहेगा हाउ सिग्नल चैनल वर्क्स, सिग्नल किस तरह से काम करती हैं मार्केट में, जो कि आप जानते हैं क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट वीक में हमारा प्रोग्राम रहेगा इन्फो अबाउट द मूविंग एवरेज एंड इंडिकेटर्स कॉन्सेप्ट, एंड किस तरह से सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस किया जाता है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीक। फिर हम कुछ चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल्स के बारे में हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा। फिर यूट्यूब के थ्रू आप क्या हेल्प ले सकते हैं या आपको क्या हेल्प मिल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर फंडामेंटल्स की क्या रियलिटी है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक। और फिर लास्ट में हमारा होगा फाइनल कॉल, और ये फाइनल कॉल में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। बट याद रखिए, ये ऐसा नहीं है कि आज आप इस साथी आए, आपने देखा और आकर के फिर डायरेक्ट 8th वेबिनार में आ रहे हैं, है ना, फाइनल कॉल्स वेबिनार में आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको भी बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पे जो मिलने वाली है, क्योंकि शॉर्टकट में बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे ट्रेड्स भी मिलेंगी आपको, लाइव सेशंस भी आपके रहेंगे, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी वो भी आपको मिलेगी यहाँ पर। और इस तरीके से आप ये चीज़ तो मिस करेंगे ही करेंगे, साथ में जो अदर इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत ज़रूरी सपोर्ट कर सकती है, वो भी आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। तो ये मेरा कुछ एजुकेशनल कंटेंट है फॉरेक्स से रिलेटेड, जो आपको आपकी ट्रेडिंग लाइफ में सपोर्ट करेगा। तो ये मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। बट इन सब चीज़ों को एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं आप साथियों से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैरियर एज अ ट्रेडिंग को कैरियर प्लान करने के लिए यहाँ जो भी साथी जितने भी मौजूद हैं अभी हाल फिलहाल में, उसमें से जो भी नए साथी जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, वो कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग को एज अ कैरियर चूज करना चाहते हैं, कि ट्रेडिंग को हम कैरियर बनाना चाहते हैं, वो मुझे चैट बॉक्स में आकर के बताएं। क्योंकि देखिए, मैं एक अपनी साइड से मैं कह रहा हूँ कोई बात, वो एक अलग बात है, बट आप आपकी साइड से भी कोई बात बोलेंगे बताएंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। आपकी इवन कुछ क्यूरीज भी अगर रहने वाली है ना, तो जो रिलेवेंट क्यूरीज होंगी जिनका प्रॉपर वे में आंसर्स दिया जा सकता है, हम वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे और आपको यहाँ पे उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आपको 3 चीजें मिल रही हैं या मल्टीपल चीजें आपको मिल रही हैं, जिसमें आपको एजुकेशन तो मिल ही रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, साथ में आपको लाइव ट्रेड्स भी मिल रही हैं, और साथ में आपको आपकी क्यूरीज जो अदर क्यूरीज है उसके बारे में भी आंसर्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका पर्सनल कोई भी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन है, अगर वो होगा और अगर वो आपका क्वेश्चन रिलेवेंट होगा, बहुत सारे लोग इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी करते हैं, अनवांटेड बात करते हैं, तो उनको छोड़ करके जो रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेगा जिसका एक्चुअली मीनिंग बनता है उसके बारे में हम बिल्कुल आपको बताएंगे। गुलाब शेख सर, मिस्टर एम, में आपका नाम तो नहीं जान रखा, ठीक है कोई बात नहीं। निकुंज सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप एज ए ट्रेडिंग को एज ए करियर देख रहे हैं। ओके, जितने भी साथियों ने हमको यहाँ पे रिप्लाई किया है, थैंक यू सो मच उन सभी साथियों का, क्योंकि आपकी भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हमसे बनी रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम लोग हमसे बात कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, फिर फटाफट चार्ट्स पे चलते हैं, क्योंकि मार्केट मूव करती चली जा रही है अननेसेसरी, फिर कोई मूवमेंट्स आपके। अच्छा, अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर कोई ट्रेड मिस भी हो जाती है तो भी मैं आपको ऐसी कुछ ट्रेड प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, जिसे आप इस वेबिनार के बाद में भी यूज कर सकते हैं और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी उसके लिए।
तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो भी जो साथी हमें पहली बार देख रहे हैं उनके उनसे रिलेटेड हम मतलब उनके लिए हम हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। देखिए, एज एट फॉरेक्स एजुकेशन ईयर 2019 जब कोविड स्टार्ट हुआ था, उसी के आसपास हमने उसके कुछ इमीडिएट पहले ही हमने चालू किया था। उसके पहले हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोविड आने वाला है। बट सडनली मार्केट में कोविड आ गया और काफ़ी सारी जो छोटी छोटी फर्म्स थी वो कोलैप्स हो गई, और आज तक उस कोरोना का असर आज भी मार्केट में देखा जाता है। बहुत सारे साथी आज भी उससे, जो बिजनेसमैन है, उनसे निकल करके नहीं आ पाए हैं। तो उस वक्त हमने चालू किया था, और काफ़ी सारे लोग मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम जुबैर शेख है, और बेसिकली मैं इंदौर से हूँ। और यहाँ पे हम पिछले सन 2019 मतलब इवन 5 साल से हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 5 साल का हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी उन्होंने अप्रोच की है मार्केट में, और उनका मार्केट का देखने का बिल्कुल नज़रिया पूरी तरह से अब बदल चुका है। हर इंसान इस ट्रेडिंग मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ लॉसेस से अपनी स्टोरी, अपनी कहानी स्टार्ट करता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट हमने धीरे धीरे उसको कवर अप कर लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो वेबिनार है इसका रिकॉर्डिंग आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएगा। अगर बाद में भी आपको कुछ इसमें से सीखना हो, कुछ देखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे कंटेंट आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी रहेगा, और इस पे भी रहेगा। यूट्यूब का लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा सर आपको, डोंट वरी। अभी थोड़ी देर में यूट्यूब का लिंक भी शेयर हो जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको ये छोटे सी इंट्रोडक्शन यहाँ देना चाहते थे हमारे बारे में, जो हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है। और एक छोटा सा फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन, जो पहली बार जो बिगिनर्स हैं वो साथियों के लिए। तो यहाँ पर जितने भी मतलब जो फॉरेक्स मार्केट होता है, एक्चुअली ये करेंसी जितनी भी होती है वर्ल्ड की, पाउंड, येन, डॉलर, है ना, तो उन सब की आपस में खरीदी बिक्री जो होती है। जैसे सपोज आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आपको इंडियन आईएनआर को चेंज करा करके डॉलर में खरीदना होता है, डॉलर लेना होते हैं। तो ये जो एक्सचेंज होता है उसको बोला जाता है एक्सचेंज, और जो करेंसी होती है उससे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरह से आप अपनी करेंसी की अदला बदली करते हैं, जिसमें आपको, आप जैसे सपोज कोई बाहर कभी गया हो आउट ऑफ द इंडिया, तो आपको पता होगा कि डॉलर से, सपोज अगर अमेरिका जा रहे हैं तो आपको डॉलर में मतलब आईएनआर ज़्यादा देना है, जब आएंगे लौट करके तो आपको थोड़ा से कम पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे, अभी आप अगर अमेरिका जा रहे हैं तो आपको 87 रुपीज़ का पेमेंट करना है, बट अगर आपको उधर से कुछ लौटते वक्त डॉलर बच जाते हैं, और जब वो रिटर्न आते हैं आप उधर से, तो आपको 85 रुपीज़ ही मिलते हैं। तो ये जो 2 रुपए का जो ये सिस्टम होता है, ये कमीशन होता है, जो जो एक्सचेंज होती है, जो इस फॉरेन को एक्सचेंज करती है ना, मतलब इस करेंसी को एक्सचेंज करती है, वो एक्सचेंज इसका कमीशन लेती है, चार्ज करती है इसी बिहाफ पे। क्योंकि 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए में कोई खरीदेगा या बेचेगा, तो उसको तो कोई फायदा होगा नहीं। 100 रुपए का नोट जब 102 रुपए में बेचेगा, जब भी उसको फायदा होगा। हाँ सर, मेरी साइड से तो आवाज़ की कोई इशू नहीं है निकुम सर। आप एक बार आपके नेटवर्क को चेक करें। ऑलरेडी मैं काफ़ी सालों से इसी प्लेस से, इसी सिस्टम से मैं दे रहा हूँ वेबिनार, सब यहाँ तो कोई इशू नहीं है मेरी साइड से। तो इस तरह से मार्केट में ये सिस्टम होता है, फॉरेन एक्सचेंज का नाम होता है, और ये पूरा हफ्ता मतलब हफ्ते के 5 दिन चलता है, और 24 आवर्स मार्केट चलता है। दूसरे मार्केट की तरह नहीं है कि जो कुछ वक्त के लिए चालू होता है, 5-6 घंटे के लिए, और फिर बंद हो जाता है। ये 24 आवर्स चलता है, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें काफी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होती है। और इसका पर डे का नियर अबाउट जो टारगेट होता है, मतलब जो टर्नओवर होता है, वो 6 ट्रिलियन, अब तो ये और भी बढ़ गया है, बट ये फिर भी $6 ट्रिलियन के नियर अबाउट होता है। $6 ट्रिलियन, आप गूगल पे सर्च करके देखना कि 6 ट्रिलियन कितना होता है, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करना। 85 to 87 के रेट से आपको उसका नंबर्स पता चलेगा कितना बड़ा टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। मतलब किसी भी दूसरे देश के जो भी स्टॉक मार्केट होते हैं, वो इसके आगे बिल्कुल बहुत छोटे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ओवरऑल आपको काफी अच्छे लेवल पे इनकम दे सकता है, मतलब आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, सब कुछ ये कर सकता है। बस शर्त यहाँ पर इसकी ये है कि इसमें अगर आपने, दिस इज बिकम टू रिस्की विदाउट नॉलेज इन स्किल्स, अगर आप इसमें बिना किसी स्किल्स के, बिना किसी नॉलेज के, सिर्फ आप इसे समझ रहे हैं कि क्विक मनी मेकिंग प्रोसेस है, तो ये आपकी सोच गलत है, और ये ऐसा नहीं होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है।
एक जनरल आदमी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लॉस पर उसका फोकस नहीं होता है, और उसकी वजह से वो क्या करता है, मार्केट में समटाइम्स नुकसान कर लेता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है फॉरेक्स का, और साथ में हमारा इंट्रोडक्शन है। तो आपने हमें देखा कि हम इंदौर से हैं, और हम सन 2019 से, मतलब इवन 5 साल हमें हो गए हैं इस मार्केट में काम करते करते यहाँ पे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने ये पूरे मतलब इंडिया लेवल से हमने अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से हमने काफ़ी सारे लोगों को इसका एजुकेशन दिया है, और आज सब के सब काफ़ी अच्छे सीनियर्स के साथ अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। आप भी चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक मैं आपको थॉट बता देता हूँ, उसके बाद आप इसके बारे में बताइएगा। फिर हम चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि हमारे लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल एट प्रेजेंट अवेलेबल है। बिगिनर साइकोलॉजी, तो यहाँ पे जो बिगिनर साइकोलॉजी है, तो यहाँ पे जितने भी साथी हैं जो या तो ट्रेडिंग सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, या आप कुछ वक्त से मार्केट में हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप सब साथियों से मुझे मैसेज करें जब तक हम चार्ट्स पे चलते हैं, फिर इसके बारे में 1 to 1 बात करेंगे आप साथियों से, कि आपने क्या सोच करके ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए। आपकी क्या ऐसी साइकोलॉजी जनरेट हुई मार्केट में कि मुझे ट्रेडिंग में शिफ्ट होना चाहिए या मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो व्हाट इज योर बिगिनर साइकोलॉजी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप मुझे पहले आपका क्यूरी बताएं, फिर मैं अपने ओपिनियंस आपको बताऊंगा, जब तक हम चार्ट्स पे चलते हैं। देखिए, मेरे ओपिनियन में जो फिलहाल की जो चार्ट्स की पोजीशन है, मेरे पास में गोल्ड में फिलहाल अभी 2 ट्रेड्स है। खैर अभी ट्रेड्स बनी नहीं है, मैं अभी बनेगी तब मैं बताऊंगा, बट चलो जब तक हम बात करते हैं कि क्या है आपकी साइकोलॉजी, आप बताएं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी जो कहना चाहता है वो कहे, बताएं मुझे कि आपकी क्या ऐसा पॉइंट था कि जो आपको ट्रेडिंग में लेकर के आया, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ट्रेडिंग में जाना चाहिए। बताएं, मैसेज में बताएं। यही तो एक अच्छा गेट टुगेदर होगा ना, आपकी हमसे बात होगी, हम आपसे बात करेंगे। प्रॉप फर्म के बारे में बताएं। प्रॉप फर्म का भरोसा, सर प्रॉप फर्म पे डायरेक्टली भरोसा नहीं किया जाता। प्रॉप फर्म मेरी नज़र में ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि मेरा भी किसी टाइम पे उसमें अकाउंट था। पर प्रॉप फर्म चीटिंग बहुत करती है। जब न्यूज़ेस आती हैं तो बहुत अननेसेसरी लिवरेज बढ़ाकर ये और उसका स्प्रेड हाई करके बंदे को नुकसान करा देती है। तो मेरा प्रॉप फर्म पे कोई यकीन भी नहीं है, और अब मैं प्रॉप फर्म में काम भी नहीं करता हूँ। इंडियन बाजार में लॉस हो रहा था, इसलिए मैं डाइवर्ट हुआ। देखिए सर, इंडियन बाजार में आपका लॉस होना बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी आपने जो हमारा प्रेजेंटेशन देखा, उसमें मैंने एक चीज़ आपको शायद मैं बताया नहीं, या पढ़ नहीं पाया उसको, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देयर इज नो सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस फॉर फॉरेक्स, मतलब इट मीन्स ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। व्हाट इज सेंट्रलाइज और व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, इसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ, फिर आपकी क्यूरीज का मैं आंसर करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले, जो सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि किसी का सेंटर होता है ना। जिस तरह से जितनी भी मोबाइल्स कंपनी है उसका ट्राई रेगुलेशन है, जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उनका IRDA एक रेगुलेशन है ना। ऐसा अलग अलग किसी का सेंटर होता है। LIC मतलब इंश्योरेंस में सेक्टर होता है। इसी तरह से हर चीज में किसी ना किसी का, जैसे हम शहर में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, तो एक सेंटर होता है कि जहाँ पे पूरे कॉलोनीज और पूरे शहर का डेवलपमेंट डिसाइड होता है। तो डेट दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज।
तो फॉरेक्स मार्केट का कोई सेंट्रलाइज नहीं है। इवन जो इंडियन मार्केट में आपको लॉस हो रहा था, इंडियन मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से सेंट्रल मार्केट है, जिसमें एंटायर डाटा ये कवर अप होता है कि कितने लोग बाय में बैठे हैं, कितने लोग सेल में बैठे हैं। और जिधर ये जो मार्केट होती है, ये मार्केट एक वेट की तरह काम करती है कि जिधर वेटेज ज्यादा होगा उधर ये झुक जाती है। तो अगर बायर्स ज्यादा हैं तो सेलर्स अपना वॉल्यूम डाल करके, अपना पैसा लगा करके इतना पैसा लगाते हैं कि वो पूरा बायर्स का पैसा कवर कर जाते हैं और बायर्स को लॉस हो जाता है। जब इसी तरह से सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं तो बाय में अपनी ट्रेड को लगाते हैं, जिसमें बायर्स को प्रॉफिट होता है और सेलर्स को दोबारा से लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप पर किसी की नजर है जो आपको देख रहा है, और वो आपको प्रॉफिट होने ही नहीं देगा। समटाइम्स वो प्रॉफिट कराते हैं क्योंकि बंदे का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। समटाइम्स वो प्रॉफिट भी कराते हैं, कोई अच्छे चार्ट पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, कुछ अच्छी आपको सिनेरियोस दिखेगा, अच्छा कोई इंगल्फिंग कैंडल वगैरह वगैरह दिख जाएगी, जो भी आप जानते हैं फॉरेक्स या ट्रेडिंग के बारे में, उसके उससे रिलेटेड आपकी वो चीजें पास भी होगी। बट वो होगी मिनिमम और मैक्सिमम होगा लॉस उसके अंदर, क्योंकि वो ये जानते हैं कि क्या चीजें हैं जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हम हमारे यूट्यूब मटेरियल जो हमने लिखा है उसके अंदर हम इसको कवर अप भी करेंगे। तो ये चीज हम यहाँ पर इस बात को देखना चाहते हैं, इस बात को हम बताना चाहते हैं कि सेंट्रलाइज मार्केट जो होती है उसमें लॉस होने के ज्यादा चांसेस है, और फॉरेक्स जो है एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसका पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सा सेंटर नहीं है कि जहाँ पे सब कोई किसी को देख रहा हो। ये ब्रोकर्स के द्वारा रन होती है, और इसका जो सिस्टम है सिर्फ डायरेक्टली आप कोई कहीं पे भी ट्रेड लगाएगा, जैसे जापान में ट्रेड लग रही है, जापान की बैंक ट्रेड लगा रही है, अमेरिका की बैंक ट्रेड लगा रही है, चाइना की बैंक ट्रेड लगा रही है, जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होगा। इसमें ना अमेरिका को पता है कि चाइना ने कितना वॉल्यूम लगा रखा है, ना जापान को पता है कि रशिया ने कितना वॉल्यूम लगा रखा है, किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिर्फ एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि एक दूसरे को देख करके काम होता है कि इधर ज्यादा लगा हुआ पैसा है तो इधर प्लान कर लो, इधर कम लगा हुआ है तो इधर प्लान कर लो। ऐसा नहीं। तो इसलिए इंडियन मार्केट में लॉस होना स्वाभाविक सी बात है, और फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो भी होगा वो ये एक पर्टिकुलर आपके किसी या तो एनालिसिस में कोई कमी रह गई होगी, स्किल्स में कोई कमी रह गई होगी, या कोई अदर कोई सी चीजें होती हैं जो रह जाती है। अब जब इससे निकल के आदमी बाहर आता है कि जहाँ चलो ठीक है अब मैं कम से कम एटलीस्ट सिक्योर्ड हूँ, क्योंकि फॉरेक्स में बंदा मेरे नज़र में एज कम्पेरेटिवली स्टॉक मार्केट या किसी भी अदर मार्केट में फॉरेक्स में सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसका सेंटर सेंटर नहीं है, ये इट्स अ डिसेंट्रलाइज मार्केट। तो जब ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है तो यहाँ पे हमारे साथ में किसी और के द्वारा चीटिंग करने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पे ज्यादा सिक्योर रह सकते हैं। तो यहाँ आप डाइवर्ट हुए हैं तो आपको डाइवर्ट होने पे अगर जब हमारा पूरा पूरा 1 मंथ का जो सीनेरियो आपके साथ में हम यहाँ पे बताने वाले हैं, जब ये गुजरेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे हमारे साथ चल सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लगे तो आप जहाँ है वहां आप रह सकते हैं, आपका कोई 1 रुपए का भी लॉस नहीं हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं किस तरीके से आपको आप मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ सर आपको मिलन से? अभी यही सीखना है, बिल्कुल सर, हम आपको सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम पर। चलिए देखिए, अभी मैं मेरे ओपिनियन में जो मार्केट है फिलहाल, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, है ना। समटाइम्स प्रॉफिट होगा, समटाइम लॉस होगा, ये होता है मार्केट में। सबसे पहले कोई भी ट्रेड करने के पहले आपको समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी काम को करें, जैसे कि सपोज आप एक, जैसे कि टॉस होता है क्रिकेट मैच में, कॉइन के थ्रू टॉस किया जाता है, तो वो टॉस में हेड आने के और टेल आने के
चांस 50-50% होते हैं कि 50% हेड भी आ सकता है, 50% टेल भी आ सकता है। बट हर बार हेड आएगा ये पॉसिबल नहीं है, हर बार टेल आएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात ओके है कि हर बार वो कोई भी अगर एम्पायर जो जो टॉस करते हैं अगर वो करे तो हर बार हेड आ जाए, क्या पॉसिबल है, या हर बार टेल आ जाए? शायद नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं ना। देखिए आप लोग भी रिप्लाई करिए, कंट्रीब्यूट करिए तो अच्छा रहेगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, कोई सो नहीं रहा है मीटिंग के अंदर। तो उस तरह से उसके चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो मेरे ओपिनियन में जब भी कोई ट्रेड लगाएं तो सबसे पहले उसमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम, क्योंकि रिस्क ज्यादातर लोग तो मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करते, वो उनका अपना ओपिनियन है। क्योंकि अभी मेरा एक क्वेश्चन तो अभी भी बाकी है, उसका जवाब तो मेरा किसी के पास आया ही नहीं है अभी, कि आप कि किस क्या बात आपको ऐसी लगी कि जिसकी वजह से आपने मार्केट में आया, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड ज्वाइनिंग द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, वो अभी तक किसी ने मुझे नहीं बताया। बट फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ओपिनियन में मार्केट समवेयर अराउंड हियर एंड देन कमिंग बाय, मतलब यहाँ लगभग मैं एक बाय यहाँ पे देख रहा हूँ। मे भी पॉसिबल है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए यहाँ पे तकरीबन, बट वो जो लॉस होगा मुझे वो लिमिटेड होगा। क्योंकि जो मैं लॉस प्लान कर रहा हूँ वो फॉर द सेम ट्रेड, सपोज जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली ट्रेड प्लान करी यहाँ पे, तो ये जो ट्रेड है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.14 लिखा हुआ है। मतलब इसका ये है कि ये 1:2 का ट्रेड है। इट मीन्स अगर मुझे लॉस होगा तो लॉस की जो विंडो है वो लिमिटेड है, बट जो प्रॉफिट होगा उसकी लिमिटेड मेरे लॉस के डबल है। इट मीन्स अगर इस केस में मुझे लॉस हो जाता है यहाँ पर, सपोज मार्केट आई और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो इट डजेंट मीन कि मैं मार्केट में इमीडिएट सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। सबसे बड़ी तो गलती यही होती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान अपने पैसे को जो लॉस हुआ उसे इमीडिएट रिकवर करना चाहता है, उस चक्कर में दोबारा लॉस होता है। तो ऐसा करना ठीक नहीं। तो जब फिर दोबारा से जब ट्रेड का सेटअप बनेगा तब हम उस पर ट्रेड अप्लाई करेंगे। तो जब उसमें ट्रेड अप्लाई करेंगे तो उसको हम होल्ड करेंगे एटलीस्ट जो प्रीवियस लॉस किया था उसके डबल में, जब तक प्रॉफिट ना आ जाए तब तक के लिए। और ये काम करना इंतहाई मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। और ये करने के लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी स्किल्स, बहुत कुछ चीजें इसमें लगती है, बहुत सारा इमोशनल डिसिप्लिन, बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल, बहुत सी पिछली कुछ चीजों को भी भूलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं एंटायर चीज में, तब जाकर के बंदा वो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट में खड़ा रह पाता है। तो जब ये होगा तो ये प्रॉफिट आपका होगा। तो जो अभी का ट्रेड है मेरे ओपिनियन में समवेयर अराउंड हियर, मतलब कि आप इसको प्लान कर सकते हैं 2510 के आसपास, और 2520 के आसपास अपना टारगेट बुक करके बाहर निकल सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस 2505 आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। तो ये आपको गोल्ड में एक ट्रेड यहाँ पे मिल रही है। अब इसमें एक केस और जरूर है कि इन केस मार्केट यहाँ से, मेरे ओपिनियन में तो यहाँ से ये आपका ऑर्डर एक्टिवेट करके मार्केट यहाँ पर टारगेट दे जाएगी। बट अगर इन केस अगर आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है तो डोंट वरी, हमारे पास में सेकेंड अपॉर्चुनिटी फिर इसी पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ पर है, हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें लिटिल, क्योंकि स्पाइक भी आते हैं मार्केट में, इन स्पाइक की वजह से तो सेकंड अपॉर्चुनिटी, और अगेन हम यहाँ पे बाय ही प्लान करेंगे गोल्ड में, ना कि हम सेल प्लान करेंगे। और इसको हम यूज करेंगे 2500 से 2510 तक। तो जो कि ये जो विंडो यहाँ पर अगर लॉस में कन्वर्ट हुई, सपोज स्टॉप लॉस हिट होता है, तो यहाँ पर और यहाँ तक आने तक दोबारा से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कि अभी लॉस हो गया और यहाँ यही हमारा टारगेट भी है ना। तो ये इसका इतना ओवरऑल थोड़ा सा उससे बड़ा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा आएगा और लॉस भी रिकवर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप ये दो ट्रेड हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। अब ये हमारे सेशन में बने अभी या हमारे सेशन के बाद में बने, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूँ गोल्ड की बाय में, जिसमें एक में आपको प्लान करना है नियर अबाउट, सबसे पहला अटेम्प्ट तो यहाँ पर ही है जो कि अभी पॉसिबल हो सकता है अभी हाल ही एक्टिवेट हो जाए 2510 के आसपास। और जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो है
2498 के आसपास यहाँ पे। इसको आपको प्लान करना है गोल्ड में। हम बेसिकली दो पेयर में काम करते हैं, एक गोल्ड में और एक जीबीपी जेपीआई में। तो जीबीपी जेपीआई की ट्रेड हमारी मिस हो चुकी है फॉर द डे। तो इसके लिए अभी हाल कोई सेटअप रेडी नहीं है इमीडिएट। तो हम अभी इसमें तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमने हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स है उनको अर्ली मॉर्निंग ही बता दिया था। तो उनका ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है बढ़िया तरीके से, और उनका टारगेट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। हो सकता है ये वेबिनार खत्म होने से पहले उनके टारगेट भी हिट हो जाए। तो जीबीपी जेपीआई में तो ट्रेड यहाँ से निकल चुका है, और गोल्ड में हमने ट्रेड ये हमारा एक्टिव होने वाला है। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सिनेरियो। तो अब हम यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे दोबारा से अपने सिस्टम पे जो एजुकेशनल कंटेंट है इसके ऊपर, कि बताएं आप कि अब उसको देखिए, अब एक डिसिप्लिन भी यहाँ पे सीखिए। हमने ट्रेड फाइंड आउट कर ली, हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, हमने सारी चीजों को समझ लिया कि अब क्या होना है। तो अब सिर्फ हमको उसको लगा करके छोड़ देना है, बार बार चार्ट्स पे नहीं जाना है। क्योंकि चार्ट्स फिर क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करके हमसे गलतियां करवा देते हैं, कभी स्टॉप लॉस हटवा देते हैं, कभी जल्दी प्रॉफिट में एग्जिट करवा देते हैं। अब आप उन सब चीजों को अपने ऑर्डर्स लगा करके छोड़ दीजिए, और बाकी चीजों को अपनी जगह पर रहने दीजिए, और आप आ जाए अब एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पार्ट कवर किया है, मतलब हम जो पार्ट ले रहे हैं वो पार्ट है हमारा बिगिनर्स साइकोलॉजी। तो अब मुझे इसके बारे में आप साथियों बताएं कि एक बिगिनर्स की क्या साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग के प्रति, ट्रेडिंग को किस निगाहों से देखते हैं, बताएं। देखिए आप सब साथी नए हैं, आप आपको आपकी क्यूरीज का भी आंसर मिलेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो इसलिए आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। पैसा छापने की मशीन, बहुत बढ़िया। और कंट्रीब्यूट करिए सभी साथी, करिए कुछ एक्टिविटी, तो देखिए अच्छे अच्छे ओपिनियन आएंगे, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। पैसा छापने की मशीन, ये साइकोलॉजी आपकी बनी, बढ़िया अच्छी बात है। और अरे भाइयों कुछ तो कहो, एक इंसान नहीं कहा है बस। अच्छा यहाँ पे ये तो बताया कि बिगिनर्स कितने साथी हैं। बिगिनर्स की तरह लेना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है। चलिए तो हम पहले इससे बात करते हैं कि पैसा छापने की मशीन। देखिए ये है एक साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी ट्रेडिंग पैसा एक मिनट और नए ओपिनियन आए हैं, ट्रेडिंग पैसा मल्टीप्लाइंग है, ट्रेडिंग फ्रॉम 2 years हैव सम नॉलेज बट नॉट प्रॉफिटेबल। नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं, ऐसा होता है मार्केट में। ये आप 1-2 साल की बात कर रहे हैं, 10-10 साल के लोग जो हैं वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियां हो रही है, कुछ चीज़ें छूट रही है जिस पर उनको फोकस करना चाहिए, वो उस पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाए, और इस वजह से उनके साथ में कुछ ना कुछ मिसबिहेव हुआ है। जस्ट मोमेंट। हाँ, तो यहाँ पर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे भी क्यूरी आया है कि पैसा छापने की मशीन है ट्रेडिंग मार्केट, मल्टीप्लाई करने की मशीन है। देखिए सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं है कि पैसा छापने की मशीन ये बन सकती है, बट अगर आप जितने आसानी से इसको कह रहे हैं कि ये पैसा छापने की मशीन है, आप मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। ट्रेडिंग एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है आसान पैसा कमाने का। और ये आसान पैसा कब कमाया जा सकता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में,
जब आप उस मुश्किल रास्तों से गुजरो। और मुश्किल रास्ते हर किसी के लिए आसान नहीं होते, इतने ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं कि कई तो लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। मतलब जीत से पहले ही, अपनी सक्सेस से पहले ही वो मैदान छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं रहती, ना इमोशनल बेसिस पे ना फाइनेंशियल बेसिस पे, क्योंकि वो आते ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं ग्रीड की वजह से कि बस ये तो रातों रात 24 घंटे का मार्केट है, और इसमें अभी हमको बस करना है एक्टिविटी और पैसा कमाना है, दिन रात एक कर देंगे। तो दिन रात एक करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि दिन रात ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड लगाए चले जा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो बिगिनर्स की जो जनरली जो साइकोलॉजी होती है वो यही होती है कि वो इसे क्विक मनी मेकिंग गेम समझ लेते हैं। जनरली वो इसे ये समझते हैं कि बस हमने ये 2-4 यूट्यूब वीडियोस हमने देख ली, या हमने किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी सक्सेसफुल ट्रेडर को हमने देख लिया तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। सचिन तेंदुलकर को जो क्रिकेट खेलने की नॉलेज है वो आपको और मुझे नहीं है। लता मंगेशकर की जो गाने की कला है, जो उसका गला है, वो आपका और मेरा नहीं है। मतलब दे हैव सम स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम द गॉड साइड। ठीक है। तो बट एक ऐसी सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है कि जहां पे मेहनत करके आप कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत करके कुछ भी पा सकते हैं, किसी भी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। बट उस मेहनत की सही डायरेक्शन ही जब नहीं होगी, तो फिर वो मेहनत आप 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, 5 साल करो, वो सबको रिजल्ट नहीं दे सकती। मिसाल के तौर पे, घी किससे बनता है? घी दूध से बनता है ना, बताएं आप। इंस्टाग्राम पे चैलेंज आते हैं, $20, $1000 इन 1 मंथ, ये क्या चैलेंज है? ये हम करेंगे, इसमें हमारा जो कल का जो परसों का सॉरी का सेशन रहेगा, हाउ सिग्नल चैनल वर्क्स, इसके अंदर ये टॉपिक कवर है ऑलरेडी। तो इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम चीजें कवर करते चले जाएंगे। घी तो दूध से बनता है ना, मैं जो बात करता है घी दूध से बनता है। अब आप अगर घी को दूध से बनाने की प्रोसेस का टाइमिंग जो भी है वो तब आप करेंगे, तो इमीडिएट मतलब जो भी घंटा 2 घंटा उसके अंदर लगता है बनने में, वो उतनी देर में बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। बट आप अगर पानी से मेहनत करेंगे घी को बनाने की, तो मुझे बताएं कितना टाइम में बन जाएगा? ये मेरा सवाल है यहाँ पर। बनेगा ही नहीं। बन जाना चाहिए, बहुत मेहनत करे, पसीना पसीना निकाल दिया, बहुत मेहनत कर ली। अरे मान लेते हैं कि कोई इंसान पानी लेकर के बैठा है, पूरा पानी वो 10 किलोमीटर दूर से लेकर के आया कहीं से, और वो पैदल पैदल लेकर के आया, अपने ऊपर कांधों पे ढो करके लेकर के आया। खूब उसने मेहनत करी, और मेहनत करके आकर के वो उसने पानी जमा किया, उसको अपने जो भी स्टोव गैस जिस पे भी वो चलाना चाहता था उसने उसको बॉईल करना चालू किया, और प्लान कर दिया कि अब मुझे घी बन बन जाएगा। तो उसकी ये मेहनत काम नहीं आएगी? इतनी मेहनत करी उसने, इतना पसीना बहाया, बताओ आप मुझे। 10 साल में भी नहीं बनेगा। जी सर, बिल्कुल। तो मतलब इसका क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि मेहनत अगर सही डायरेक्शन में होगी तो रिजल्ट आएगा, मेहनत अगर गलत डायरेक्शन में होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ मेहनत के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया कि कई सारे साथी अगर ये प्लान करते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, एज ए ट्रेडिंग को ट्रेडिंग करियर समझते हैं, लेना चाहते हैं, और उसको ये देखना चाहते हैं कि हम इसको करें, तो आपको चाहिए उसके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म जो आपको राइट गाइडेंस दे सके। अगर आप किसी गलत गाइडेंस के अंडर आते हैं, या क्योंकि सबसे पहले तो इंसान को पता ही नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जिससे आप ये पहचान कर सकें कि सही क्या है गलत क्या है। और कल को जितने, मैं तो कह ही नहीं रहा कि यहाँ पे हजारों लोगों की तादाद हो, जितने लोग हैं इतने ही लोग हमारा पूरा अगर 1 मंथ का प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं जो यहाँ पर हैं, तो एटलीस्ट मैं इस बात की श्योरिटी तो लेता हूँ कि जो यहाँ पर आप जो सीखोगे, इसके बाद आप लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कोई भी ट्रेडिंग के नाम पे आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आपको आप समझ जाएंगे उसको देखते ही कि ये आदमी झूठा है और ये आदमी जो है गलत इंसान है ना? कोई भी शख्स हो,
आप उसको पहचान जाओगे, ये इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ। पर उसका जो तरीका है वो तरीका क्या है कि आपको पूरे हर दिन यहाँ पे आना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको, एक ही बहुत सारे पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आप यहाँ देख रहे हैं 8 पॉइंट, और ये भी कम है, मल्टीपल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। तो हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला ही इसलिए रहे कि आपको यहाँ पता चले। तो बिगिनर्स, मतलब जो ट्रेडर है वो अगर पानी से 10 साल भी मेहनत कर रहा है, 20 साल भी मेहनत कर रहा है, मतलब जो घी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ठीक उसी तरह से जब आप ट्रेडिंग में गलत डायरेक्शन में, गलत प्लेटफॉर्म से, गलत लोगों से जुड़ करके अगर आप यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और सबसे बड़ा जो मार्केट में सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि एक हमारी जो पर्सनल साइकोलॉजी, देखो 50 गलतियां बाहर के लोगों की हो सकती है, 50 गलतियां हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, बट एक गलती हमको हमारे अंदर भी देखना चाहिए। वो जनरली हर इंसान के अंदर होती है कि हम हम में से, इवन मैं खुद भी अपने स्टार्टिंग करियर के, ट्रेडिंग करियर के स्टार्टिंग पीरियड में यही कोशिश में था कि यार कैसे भी करके जो है कि बस मुझे कुछ चीजें ऐसी मिल जाए जिससे कि मैं इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर सकूं और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं, और वो चीज भी कहीं ना कहीं मुझे फ्री में मिल जाए। मतलब पहली बात तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो हमें कुछ प्रॉफिटेबल मिल जाए, सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई। दूसरी गलती यहाँ पर ये हो गई कि हम उसको फ्री में भी ढूंढना चाह रहे हैं। तो वो चीज हमको कहाँ रोकती है? हो सकता है हमारा पीछे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा इतना स्ट्रांग ना हो जिसकी वजह से हम चलते हैं, हम उसकी कदर करते हैं। बट मेरे साथियों, आज जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद जी ने अगर देश के प्रेसिडेंट बने थे तो वो भी कोई बहुत ज्यादा घर से सक्षम नहीं थे। आज अंबानी की मिसाल, धीरू भाई अंबानी की मिसाल दुनिया देती है, जो पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करते थे, वो भी कोई घर से अमीर नहीं थे। बट जब इंसान जब करने पे आता है तो सब करता है, और उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक छोटी सी टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद हम ये एजुकेशन यही कंप्लीट करेंगे, अननेसेसरी इसको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम इतना बताना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आपको दो चीजें समझना है। दो चीजें मैं इसको, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। आपको दो चीजें समझना है। अगर सबसे पहले आपकी यहीं से आज की ये शुरुआत होती है एक सही चीज को समझने के लिए। नंबर वन, लर्निंग ट्रेडिंग इज नॉट अ वन टाइम सिस्टम। इसको आप समझिए कि जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री होती है, ये एक बार का सिस्टम नहीं है कि जिसमें आप एक बार इसको सीख लें और एक बार सीखने के बाद आप इसको हमेशा कर सकें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। चाहे आप इसे चार्ट पैटर्न के थ्रू सीखें, चाहे आप इसे किसी सिग्नल चैनल के थ्रू सीखें, चाहे आप इसे XYZ किसी भी तरीके से सीखें, अगर ऐसा होता तो मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसमें आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अगर ऐसा होता, वन टाइम होता, तो हम सिंपल मार्केट हमेशा उसी तरह से बिहेव करती। ट्रेडिंग को लोग इस तरह से लेते हैं कि जैसे कार चलाने का जो सिस्टम है, अगर हम कोई ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग हमारे लिए वन टाइम की प्रोसेस है कि एक बार हमने उसको ड्राइव करना सीख लिया, हम 10 साल भी उसको ड्राइव करेंगे तो उसी स्टाइल में ड्राइव होगा, 25 साल में ड्राइव करेंगे तो उसी स्टाइल में ड्राइव होगा। जब मारुति 800 कार जब आई थी, और आज आप बड़ी बड़ी कारें देख रहे हो, फॉर्च्यूनर है, फरारी है, XY है, बहुत सारी कारें, ऑलमोस्ट सबका चलने का सिस्टम सेम ही है, थोड़ा सा डिजाइन में ही हेर फेर आया, बाकी टेक्नोलॉजी, जो चलाने की जो टेक्नोलॉजी है, कि स्टेयरिंग होता है, गियर होते हैं, क्लच होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, है ना, वो सब चीजें, तो इंजन होता है, वो अपनी जगह आज भी कॉमन है, क्योंकि वो वन टाइम लर्निंग सिस्टम है। और ट्रेडिंग इज नॉट अ वन टाइम लर्निंग सिस्टम।
सबसे बड़ा गलती तो यहाँ पर होती है कि हम इधर ढूंढ क्या रहे हैं। जो मैंने आपको कहा कि हम तो पहले देख रहे हैं कि कोई प्रॉफिटेबल सिस्टम मिल जाए, तो प्रॉफिटेबल सिस्टम के नाम पे मार्केट में लर्निंग ट्रेडिंग वन टाइम, मतलब एक बार सीखो हमेशा कमाओ, ये वाले फॉर्मूले मार्केट में ऑलमोस्ट 99% है। ये वाला सिस्टम, मतलब ये वाला सिस्टम 99% लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए बंदा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। 99% लोग इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि ट्रेडिंग को एक बार सीख करके सोच रहे हैं कि हम इसे एक बार काम कर लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, बहुत छोटी सी बात है। रजिस्ट जो यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, मेरा उनसे सवाल है। जो बिगिनर हैं वो तो शायद नहीं जानते होंगे कि सपोज मान लेते हैं दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं बताएं आप? रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो क्या करेंगे? जो भी जानते हैं बताएं। रेजिस्टेंस पे क्या किया जाता है? सेल। ओके, ये सेल हो गया। मार्केट सपोर्ट पे आ गई, सपोर्ट पे क्या किया जाता है? बाय। ये बाय हो गई। अब अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, मतलब अगर ये सिस्टम है, ये एक बार बता दिया किसी ने कि भैया जब भी रेजिस्टेंस पे आए तो सेल कर देना, सपोर्ट पे आए तो बाय कर देना, तो इस हिसाब से तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे आएगी तो बंदे का जो ओवरऑल ग्राफ है बस वो ऐसे ही चलना चाहिए जिंदगी भर, क्योंकि वो वन टाइम सिस्टम है। क्योंकि आपने कार चलाना 10 साल पहले जो सीखी थी आज भी तो उसी तरीके से चला रहे। मार्केट सेम उसी तरीके से चल रही है क्या? बताइए आप। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही है, आज से 10 साल पहले से जहाँ थी वहां से आज भी वहीं पर है। हो ना, तो 2 साल 5 साल 7 साल के लोग हैं हमारे साथ बीच में। तो ये लाइव प्रूफ हो गया यहाँ पे, इवन मैं चार्ट पे भी दिखा दूंगा अभी आपको जब हम स्क्रीन से हटेंगे यहाँ से, कि ये इस बात का प्रमाण होता है कि लर्निंग ट्रेडिंग इज नॉट अ वन टाइम सिस्टम। और 99% लोग इसको यूज कर रहे हैं। 99% लोग यूज क्या कर रहे हैं? 99% को पता ही नहीं है कि लर्निंग ट्रेडिंग इज नॉट अ वन टाइम सिस्टम। वो समझते हैं कि ट्रेडिंग को खाली एक बार सीख लो और हमेशा कमाओ। ये 99% की थॉट है। और सारी दुनिया जो है, क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा है तो दुनिया एक तो तादाद पे भी भरोसा करती है। मुझे एक बात बताओ कि अगर 5 किलो 5 लीटर अगर दूध है तो उसमें से मलाई कितनी? 5 लीटर ही जमेगी उसके अंदर। कितनी? पूरी 5 5 लीटर दूध की 5 लीटर मलाई जमेगी? हम्म। नहीं, क्यों? क्यों नहीं जमेगी? जमना चाहिए ना। नहीं जमेगी, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है, मलाई होती है क्वालिटी। तो जो क्वालिटी है ना वो सिर्फ 1% के पास में है, इसलिए 1% लोग इस मार्केट में, मतलब 1% लोग इस मार्केट में पॉजिटिव हैं और बाकी सारे लोग नेगेटिव हैं इसके अंदर। ये सिस्टम है मार्केट का। तो क्योंकि वो 99% लोग इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि ट्रेडिंग को एक बार सीख लो और कमाओ। नहीं, ट्रेडिंग जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, जिस तरह से आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उस तरह से ट्रेडिंग है। एवरी डे यू हैव टू लर्न। हर दिन नया है, हर दिन नई कहानी है। कहीं किसी दिन मार्केट ऐसी है, कभी ऐसी है, कभी ऐसी है, कभी आपको इरिटेट कर देगी मार्केट ऐसी चल रही है। इस टाइप से मार्केट चलती है। तो इरिटेटिंग मार्केट है, तो इंसान को कर देती है परेशान बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे रोज सीखना पड़ता है। तो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे आपको पहले दिन ही हम एक हाई स्ट्रोक दे रहे हैं। यहाँ पर एक मतलब हाई स्ट्रोक का मतलब है कि एक बहुत सुपर चीज हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आप पहले दिन से ही आप किसी को ट्रैक कर पाओगे। कि अगर कोई मार्केट में अगर आपको ये कहे कि मैं आपको एक ऐसी चीज सिखा दूंगा मार्केट में कि आप इससे सीख करके प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो मान लेना कि ये रॉन्ग नंबर है ना? वो आमिर खान की पिक्चर थी ना रॉन्ग नंबर वाली, कि ये रॉन्ग नंबर है, तो समझ जाना कि ये रॉन्ग नंबर है। और कोई अगर कहे कि नहीं यहाँ पर जो है कि ट्रेडिंग में भैया बहुत मेहनत करना पड़ती है, हर दिन अलग होता है, हर दिन बहुत सारी स्टोरी से बहुत सारे मैटर से निपटना पड़ता है, तो समझ लेना कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक इंसान है। कहीं ना कहीं उसके अंदर पॉजिटिविटी होगी जब भी वो इस तरह की बात कर रहा है।
जैसा कि हम करते हैं कि हम क्लियर कह रहे हैं कि मार्केट बहुत टफ है, आसान नहीं है, ये पैसा छापने की मशीन नहीं है, ये बन सकती है बट उसके लिए उतनी मेहनत भी करना पड़ेगी। अरे मुझे एक बात बताओ कि जब किसी को ये पता चल जाए कि जिस घर में वो रहता है उस घर के अंदर कहीं ना कहीं 20 फुट जमीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है, तो कितनी मेहनत करेगा वो? मेहनत करके वो पूरा घर खोद देगा, वो कुछ नहीं देखेगा, वो यार हमने नया घर बनाया है, क्या है क्या नहीं, हम तो ये जो है सोना गड़ा हुआ है, इसको निकाल लाते हैं बाहर यहाँ पे, है ना। वो मेहनत करेगा, पसीना करेगा, दिन रात एक करेगा, किसी को बताएगा भी नहीं, आस पड़ोस में आवाज भी नहीं जाना चाहिए, ठोका पिटी की, नहीं तो पब्लिक को शक हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट तक बात पहुंच गई तो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, है ना, घर तोड़ फोड़ देगा। हाँ, तो इस तरीके से बंदा वहां पे अप्लाई करता है चीजों को। तो सेम यहाँ पर जब इंसान को जब लग जाए कि हाँ ये इसमें इतना बड़ा खजाना मिलने वाला है, इतना बड़ा पैसा छाप सकते हैं हम यहाँ पे, इतनी बड़ी लाइफ स्टाइल कर सकते हैं, तो मेरे साथियों मेहनत भी उसके अकॉर्डिंग होगी, कांटों पे चलना पड़ेगा, पैर में छाले भी पड़ेंगे, खून भी निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि घर पे बैठे बैठे आराम से अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और सट सट जो है आपने बटन दबा दिया और आपका काम हो गया। वो कभी कभी तुक्के में बैठ गई तो बैठ गई कहानी, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, जिसका हमने अभी आपको लाइव एग्जांपल दिया है कि 99% लोग इसको समझते हैं कि वन टाइम लर्निंग सिस्टम है, वन टाइम ही एवरीडे लर्निंग सिस्टम है। ये जस्ट लाइक ऐसा है जैसा कि आप ट्रैफिक में जब जाते हैं अपनी गाड़ी से, बाइक से, कार से, एक्स वाई जेड किसी भी सोर्स से आप जाते हैं, तो आपको पता है कि वहां पे हर दिन आपको नया ट्रैफिक मिलता है। इवन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं मेरी लाइफ का मतलब मैं यहाँ पे इतना श्योर कह सकता हूँ कि अगर कोई पर्सन सेम डे कोई उसका टाइम है, जैसे मान लीजिए वो ऑफिस जाता हो या अपने कॉलेज जाता हो या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो अपने घर से किसी काम की वजह से वो निकलता हो एक्स वाई जेड, तो उसने आज तक जब भी वो निकला है, चलिए वो 10 साल से घर से बाहर निकल रहा हो, उस 10 साल से लगा के आज तक या 20 साल से लगा के आज तक उसने सेम ट्रैफिक रोड पे नहीं देखा। कि जैसे ही वो जब घर के बाहर निकला था तो मान लेते हैं कि रेड कलर की कार जाती है, तो जैसे ही घर से निकलता है तो रेड कलर की कार जाती हुई दिखती है, फिर अगले स्टॉप पे वो पहुंचता है तो 4-5 लोग उसके साथ में चल रहे होते हैं, तो वो साथ 4-5 पहुंचते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल पे वो पहुंचता है तो वहां पे उसको जो लेफ्ट में कल खड़ा था आज भी लेफ्ट में वही खड़ा है, जो राइट में जो कल खड़ा था आज भी राइट में वही खड़ा है, वही कार है, वही बाइक से, वही लोग से। शायद ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो रहा है और ना हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब हर दिन का जब ट्रैफिक नया है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कभी आप थोड़ा सा राइट चलते हैं, कभी आप थोड़ा बहुत लेफ्ट चलते हैं, कभी आप स्लो चलते हैं, कभी फास्ट चलते हैं, हर दिन अलग होता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे जब आप इस सिस्टम में आएंगे तो हर दिन आपको नया मिलेगा। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस कि आपको हर दिन मार्केट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग सिनेरियोज पे, अलग अलग लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे, हर दिन। पर नहीं, बंदे बताते कि आप सपोर्ट पे आए तो बाय कर देना, रेजिस्टेंस पे आए तो सेल कर देना, खत्म ट्रेडिंग। ये बात ही इतनी हो गई। अगर इतना ही आसान होता तो ये तो आज के बाद आप सब लोग कल से करोड़पति बनने को तैयार हो जाओ फिर यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं होता। तो इन चीज़ों को आप समझिए, ट्रेडिंग जो है आपके लिए लर्निंग एवरीडे है, होती है, ना कि ये वन टाइम की होती है। इसलिए कोई भी इंसान अगर कोई इस टाइप का कोर्स बेच रहा हो कि हम आपको एक बार ये कोर्स दे देंगे तो आप इसके बाद इसको पढ़ लेना, सीख लेना, कमा लेना, वो कभी भी आप समझ जाना कि ये रॉन्ग नंबर है और उस चीज में ट्रैप मत होना। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे साथ तो आपको करना नहीं करना, ये आपको आपका दिल और आपकी चीज बताएगी, मतलब आपका मन बोले तब। बट पहले मैं आपको सिक्योर तो कर दूं, कम से कम अवेयरनेस तो दिखा दूं कि हमारा प्रोग्राम का एजेंडा ही अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस में कोई भी इंसान अगर कह रहा है कि आपको एक बार हमें सिखा देंगे, एक बार बता देंगे तो आपका चलता रहेगा, हम एक रोबोट लगा देंगे आपके सिस्टम पे तो हमेशा कमा करके देता रहेगा, ये सब स्केम है मार्केट के, कुछ चीजें काम नहीं करती है। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा और आप ट्रैप हो जाएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट इन सब चीज़ों से फंसने से बचें और लोगों को पहचानें। कोई कोर्स सेल करने से कभी भी इंसान का भला नहीं हो सकता। हाँ, कोर्स बेचने वाले का भला जरूर हो जाएगा, थोड़ा बहुत होना होगा तो, पर ट्रेडिंग में आप लोगों का भला नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि मार्केट में डेली लर्निंग है, डेली नए लेवल से हैं, डेली नया सिनेरियो से, डेली नई इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ नया है। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं हम इसको, फिलहाल इसको हम यही कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा बहुत भी अगर मैं आप लोगों की साइकोलॉजी को सेट करने में, मतलब कि जो बिगिनर्स की जो साइकोलॉजी जनरली होती है कि मार्केट को जिस नज़रिए से देखते हैं,
अगर सेम कुछ भी अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें अच्छा फील हुआ हो, तो आप कुछ अपने फीडबैक्स मुझे यहाँ पे दे सकते हैं चैट में। बताएं। और कल भी हम कल नहीं मतलब थर्सडे को भी 12:30 पे हम 12:15 से 12:30 के बीच में दोबारा हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और उस दिन का जो भी सीनियर, उस दिन का जो भी ट्रेड सेटअप रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तरीका बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया सर। आपके सिखाने का तरीका। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा। बाकी और साथी? इरशाद सर मुंबई से। शिशुपाल यादव जी। मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है 0 लेवल से। बिल्कुल सर, हो जाएगा। एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है। हमारे जो करंट मौजूदा स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे आने वाले टाइम में, जब तक आप हमारे साथ में हैं। और हो सके तो आप नेक्स्ट मीटिंग में आप जो भी साथी है, आप अगर आप किसी ट्रेडर साथी को जानते हैं तो उनको लेकर के आए अपने सिस्टम में। आज के दिन अब यही वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। यूट्यूब से रिलेटेड मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा है, उसी चैनल पे आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकेंगे। बिल्कुल सर। मिलन सर कह रहे हैं कि अभी कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये मान के सीखना है। तो बिल्कुल सर, अगर आप ये मान के सीखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत तगड़ा वाला। नो डाउट। तो मिलते हैं थर्सडे को हम दोबारा से 12:15 से 12:30 के बीच में। बाकी मैं यूट्यूब का लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से इसको वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं, दोबारा से देख भी सकते हैं, और अपने साथियों को भी बता सकते हैं। और कोशिश करें, अगर आपके ट्रेडर साथी हो तो उनको भी नेक्स्ट मीटिंग में इनवाइट करें और कह दें कि एक बार ये वेबिनार आप देख लो, उसके बाद आप तो क्योंकि कंटिन्यूटी बन जाएगी एटलीस्ट, कि यहाँ हमने जो बताया ये फर्स्ट एपिसोड हो गया हमारा, अब सेकेंड एपिसोड हम देखेंगे, तो उनको भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। तो ठीक है साथियों, आज का दिन हम इतना ही कवर करें, अननेसरी वेबिनार को लेंदी नहीं करें, तो बाद में आने वाले साथी फिर देखने में सोचेंगे कि इतना बड़ा वेबिनार कौन देखे, क्योंकि लोगों को छोटी छोटी सी 20-20 30-30 सेकंड की आदत पड़ गई है। अब 1 घंटा 2 घंटे का वेबिनार कौन देखेगा? तो ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। बाय बाय मेरी तरफ से आप सभी साथियों को।